अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और तालिब इल्म की तरफ से आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सीएम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 के बारे में, या आप इसे कह सकते हैं कि नेम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 इन हिंदी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आया कि इसमें अभी इन्वेस्ट करना मुनासिब है या हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, या नेक्स्ट इसकी मूव किस तरफ होगी। तो नेम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आया कि इसका स्कोप क्या है। लेकिन मजीद वीडियो देखने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो आपने अपने रिस्क पर करना है, क्योंकि मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं कर रहा कि आप जो है क्रिप्टो में अभी और इस पेयर में या इस क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करें। अगर आपने करना है तो आपने अपने रिस्क, अपने एनालिसिस करने हैं, अपनी थिंकिंग के मुताबिक इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपके प्रॉफिट या लॉस का रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे ताकि हम डिटेल में देखें कि एक्सीएम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 इन हिंदी कहता क्या है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और इधर मैं आपको बताऊंगा कि आज हम बात करने वाले हैं नेम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली ये कॉइन है और इस वक्त इसका कॉइन मार्केट कैप में 49th नंबर पे चल रहा है। और इसके अंदर जो सबसे मजे की बात ये है कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई, इसकी जो टोटल सप्लाई और उसके बाद इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ऑलमोस्ट मार्केट में सारी की सारी अवेलेबल है। अब ये बेसिकली ये चीज़ें जो रैंक करता होता है कॉइन, वो इसलिए करता होता है कि आपकी जो सर्कुलर सप्लाई और आपका जो मार्केट कैपिटल है ये उस पर डिपेंड करता होता है। जैसे जैसे आपका मार्केट कैपिटल इसके अंदर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बाइनेंस पर यूएसडीटी में भी अवेलेबल है, यहाँ पर इथेरियम में भी अवेलेबल है, बीटीसी में, बिटहम्ब और जैफ और हुबी ग्लोबल, ये जो भी बड़ी बड़ी एक्सचेंज हैं इन सब के ऊपर ये अवेलेबल है। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और हम अपने एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आया कि ये हमारे लिए भी सूटेबल प्राइस है या नहीं है। ये देखिए, मैंने अपने तौर पर ये एक सपोर्ट लेवल लगे हुए हैं और ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल अभी मैंने लगाए हुए हैं, ये यहाँ पर जो भी फिर है। और मार्केट में एक चीज जो हमें देखने की जरूरत है वो ये है कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि इसमें अभी बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। अगर आप ये देखें, ये मैं इससे भी, ये तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ना, ये तो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम है, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था एज कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम। और देखें कि इसके अंदर भी कितने बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है। साथ वाली, अगर हम इस साथ वाली ग्रीन कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे जिसमें बाइंग है, हालांकि कैंडल का साइज उतना ही है लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम है ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इसका बाय में जाने का भी कोई इरादा नहीं था। ये इसने एक फेक स्पाइक लगाई और उसके बाद जो है ना ये भी नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और ये देखें कि इसने, अगर हम इसको एक टेक्निकली भी अगर इसको देखें, हाई लो, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि एक जो है अच्छे तरीके से हमें समझ आए। लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, और उसके बाद इसने फिर ये हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, और इसने फिर एक लोअर लो बना दिया है। अब मार्केट का रूल ये होता है कि जब वो एक अपना लास्ट सपोर्ट तोड़ती है तो वो लोअर लो बनाती है, तो उसके बाद एक लोअर हाई बनाने के बाद फिर वो लोअर लो बनाती है, फिर एक लोअर हाई, फिर वो लोअर लो। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाती हैं कि आया कि इसमें बाइंग का प्रेशर अभी बिल्कुल भी नहीं। ऑलमोस्ट इसने 85 सेंट का हाई लगा दिया है। लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें कि अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें तो वो हमें क्या बताती है। ट्रेंड लाइन हमें बताने की ये कोशिश करती है कि भैया इसमें अभी सेलिंग का प्रेशर है और इसने ये अपनी लास्ट सपोर्ट भी तोड़ दी हुई है और इसके बाद ये नीचे भी गया हुआ है, सपोर्ट तक ऑलमोस्ट ये गया हुआ है और इसके बाद अब ये ऊपर उठ रहा है और इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टच करे और इधर गिर जाए, ठीक है, और 19 सेंट पर आए। और मेरे हिसाब से अगर बाइंग एरिया बनता है, मेरे एनालिसिस हैं जो गलत भी हो सकते हैं, ये वाला एरिया आंखें बंद करके बाय करने वाला बनता है, ये वाला एरिया। और कंफर्मेशन इसकी बाय की कब होगी, जब ये यहां से उठकर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। जब ये यहां से उठकर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा और इसको रीटेस्ट कर लेगा, ब्रेकआउट पे भी आप इस ट्रेंड लाइन के आप ट्रेड ले सकते हैं।
और उसके बाद इसने बतदरीज जो है फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना, और इसने एक बार 85 सेंट का इसने लाजम दोबारा अपने हाई को इसने टेस्ट करना है, ये तो कंफर्म बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पॉसिबल है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट कर दे, इसको रीटेस्ट करे और फिर इसके बाद एक हाई जो है ये यहाँ तक लगा दे। इसको करने के बाद पॉसिबल है कि फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ आ जाए। मैं इसको जो नेम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी के बारे में, ये आप कह सकते हैं एक्सीएम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी के बारे में, मैं अभी बाय में इसको मैं नहीं देख रहा। इसका जो बाइंग एरिया बनता था वो यही बनता था, इसका बाइंग एरिया ये बनता था जहां पर ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ भी ये यहां तक ये मूव कर गई है। अब भी जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता मैं इसको बाय में नहीं देख रहा, और इसने इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर नीचे की तरफ इसने आना ही आना है। ये जो मर्जी हो जाए, 19 सेंट ये दूर नहीं है, क्योंकि मार्केट के रूल के मुताबिक भी इसने टेक्निकली इसने एक लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, ये स्टैंड लाइन को टच करेगा। इससे पहले भी हो सकता है गिर जाए, फिर इसके बाद फिर लोअर लो। हो सकता है कि कुछ न्यूज़ की वजह से या कुछ और मामलात की वजह से ये भी थोड़ा बूस्ट कर जाए, लेकिन अगर इसने स्टैंड लाइन को ब्रेकआउट किया तो इसके रीटेस्ट पे इसकी बाइंग बनती है, और इसकी बाइंग बनती है मेरे हिसाब से अगर मैक्सिमम भी जा सकता है तो इधर तक बाइंग बनती है। इसके बाद मैं इसको फिर से मैं डाउन देख रहा हूं, क्योंकि ये वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, वाल तो इसने इस एरिया को ब्रेक नहीं करना। ये एरिया जो है ये बहुत मुश्किल है ये ब्रेक करे, क्योंकि यहां पर अगर हम देखेंगे 1 2 और ये वाला सपोर्ट भी था, रेजिस्टेंस भी था 3, और ये देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के बाद ये बहुत मुश्किल है इस एरिया को तोड़े। इसके लिए इसको बहुत ही ज़्यादा मार्केट में एक वॉल्यूम की ज़रूरत है, और कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव कैंडल के साथ अगर इसको ये तोड़ेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज मैं इसको अप नहीं देख रहा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बाइनांस में इसके वॉल्यूम को चेक करने की कोशिश करते हैं कि 24 आवर में वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम है, अभी वॉल्यूम कम है। कम वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसने ऊपर नहीं जाना, कम वॉल्यूम का मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ अपना जो है ना ट्रेंड रखती है। और देखिए यहाँ पर भी इसने यहाँ पे टच करेगा और फिर सीधा इसने 19 सेंट पर आ जाना है। तो अगरचे 24 आवर में कुछ इसके अंदर चेंजेस हुई हैं, लेकिन ये देखें एक चीज़ जो हमें बताती है बड़े ज़ोर ज़ोर से कि देखिए ये दो कैंडल्स यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो सेलिंग का वॉल्यूम था वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वॉल्यूम क्या कहता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वॉल्यूम जो है क्या कहता है, और उसके बाद मज़ीद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम गया है, ये देखें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर जाती हुई कैंडल्स में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता तो हम ये कह सकते थे कि हाँ जी इसके अंदर अभी बाइंग हो रही है और अब इसको बाई करना चाहिए। लेकिन अगर ऊपर जाती हुई बाई की कैंडल्स है और उसके अंदर वॉल्यूम ही बहुत छोटा छोटा लग रहा है, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि मार्केट का ऊपर जाने का भी कोई भी इरादा नहीं है। तो एक ओवरऑल व्यू भी इसका ये कहता है कि फिलहाल अभी एक्सीएम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी अभी नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ अभी नहीं जाने वाला। आपके जहन में कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ताकि हम मज़ीद जो है इसके बारे में क्लैरिफाई करें। क्योंकि हमारा मेन मकसद तो एक एनालिसिस करना और उसकी बेस पर अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है अपने रिस्क पे तो ट्रेड लेना है, तो जो भी मुकद्दर में प्रॉफिट या लॉस हुआ वो फिर आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए बाइंग इसकी नहीं बनती जब तक ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट नहीं करता, अग्रेसिवली ब्रेकआउट नहीं करता, और यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज में इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना नहीं शुरू होता, लेकिन वॉल्यूम है ही नहीं है। सो यही वजह है कि इतनी देर से ये इधर रेंज की जा रही है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स इसकी H4 की अभी तक उन्होंने इसका वो नहीं तोड़ा हुआ। तो अगर हम फिबो देखें, फिबोनाची लेवल अगर हम पुट करने की कोशिश करें और ये देखें कि आया कि जहाँ से ये उठा है और जहाँ से इसने रिट्रेस कर लिया अभी ऑलमोस्ट, तो इसके बाद ये कहाँ तक जाएगा। अगर ये यहाँ से उठा तो मुझे लग रहा है कि इसका फर्स्ट टारगेट जो है ये 1.28 है, सेकंड टारगेट 1.84 है, थर्ड टारगेट 2.55 है, और इसका जो फाइनली जो यहाँ से अगर बूस्ट करेगा मार्केट में, अगर इसका कैपिटल आता है तो $2.97 तक ये जाएगा। अभी अगर इसके अंदर वॉल्यूम ऐड होता है, लेकिन उसके लिए इसको ये 19 सेंट पर आना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 23 सेंट पर आ गया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ऑलमोस्ट ये भी ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये थोड़ा सा और नीचे आए और बाकायदा तौर पर इसको यहाँ से टच करे
ये यहाँ से नीचे आए, इसको टच करे और अग्रेसिवली ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे या ना करे, उसके बाद इसने ऊपर की तरफ यहाँ तक आना है। तो अगर आप यहाँ पर 20 सेंट के हिसाब से भी अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये आपको सिर्फ यहाँ तक ही, यानी सिर्फ यहाँ तक ही ये आपको 400% प्रॉफिट ये दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी प्राइस प्रेडिक्शन 2021 एनएम की अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई और आपके ज़हन में राय हो तो आप तभी बताइएगा। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और याद रखें कि अपने रिस्क पर आपने बाय करना है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसमें अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करें, या अगर करें तो वो इन्वेस्ट करें जो आप लॉस करने की हिम्मत रखते हो। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।